अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा प्रिंटिफाई और प्रिंटफुल से पैसे कमाने के 5 डिफरेंट तरीके, यानी कि 5 ऐसे बिजनेस मॉडल जिनका इस्तेमाल करते हुए आप प्रिंटिफाई और प्रिंटफुल से डायरेक्ट पैसे कमा सकते हैं। अब प्रिंटिफाई और प्रिंटफुल दोनों एक दूसरे के डायरेक्ट कंपेटिटर हैं। इनके बिजनेस मॉडल थोड़ा डिफरेंट जरूर है, लेकिन एंड प्रोडक्ट दोनों का ही सेम है। दोनों ही प्रोडक्शन पार्टनर्स हैं, दोनों ही आपको ऑर्डर फुलफिलमेंट की सर्विस ऑफर करते हैं। अब प्रिंटिफाई और प्रिंटफुल दोनों ही हम पर डिपेंड करते हैं। हम इन्हें ऑर्डर देते हैं या उन्हें प्रोसेस करते हैं, तभी जाके इनकी कंपनी चलती है, इनका घर चलता है। हम इन्हें काम ना दे तो इनकी कंपनी ही ना चल सके। एक तरह से ये हम पर ही डिपेंड करते हैं, लेकिन इस डिपेंडेंसी में भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हमें इतने बड़े बड़े सेटअप्स नहीं लगाने पड़ते, हमें इतने बड़े हाई स्टाफ को नहीं हायर करना पड़ता, हमें इतनी बड़ी इन्वेंट्री स्टोर नहीं करनी पड़ती। हमें बस ऑर्डर लाना पड़ता है, ऑर्डर लाने के बाद इनको देना पड़ता है, ये हमारे बिहाफ पे उसको फुलफिल कर देते हैं। अब ये ऑर्डर फुलफिलमेंट की सर्विस इन्होंने शुरू की थी बड़ी बड़ी मार्केट प्लेसेस पे, जो सेलर सेल करना चाहते हैं उनके लिए, या बड़े बड़े प्लेटफॉर्म जैसे कि शॉपिफाई या वर्डप्रेस, इन पे कोई सेल करना चाहते हैं उनके लिए। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, इंसान का दिमाग इवॉल्व करता जा रहा है और इंसान नए नए तरीके ढूंढता जा रहा है इन प्रोडक्शन कंपनी से फायदा उठाने के। अब वो वक्त गया जब अमेज़न, ईबे, एटसी, वॉलमार्ट या फिर वर्डप्रेस और शॉपिफाई इस तरह के सेलर्स ही इन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ किया करते थे अपने ऑर्डर्स की फुलफिलमेंट के लिए। अब इन्फ्लुएंसर्स, लोकल बिजनेसेस, छोटे बिजनेसेस, इस तरह के लोग भी, कस्टम प्रिंटिंग वाले लोग भी अब इन्हीं प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हैं अपनी ऑर्डर्स की फुलफिलमेंट के लिए। यही वजह है कि जब से मैंने इस टॉपिक को कवर किया मुझे काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी। बेसिकली मुझे रिक्वेस्ट या तो प्रिंटिफाई या प्रिंटफुल की आती थी, लेकिन मैं इन दोनों को कंबाइन करके वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि बेशक दोनों के बिजनेस मॉडल थोड़े से डिफरेंट है, लेकिन एंड प्रोडक्ट दोनों का ही सेम है। दोनों ही हमें ऑर्डर्स की फुलफिलमेंट की सर्विस ऑफर करते हैं। तो आप चाहे प्रिंटिफाई से पैसे कमाना चाहें या प्रिंटफुल से पैसे कमाना चाहें, यही 5 बिजनेस मॉडल हैं, यही 5 वो प्रूवन बिजनेस मॉडल्स हैं जिनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं इन दोनों प्लेटफॉर्म से पैसे कमाने के लिए। प्रिंटिफाई का एक एक्स्ट्रा जरूर है, उसे मैं आगे चल के कवर करूंगा, लेकिन प्रिंटफुल से पैसे कमाने के या प्रिंटिफाई से पैसे कमाने के जो 5 कॉमन बिजनेस मॉडल्स हैं वो यही हैं। सबसे पहला बिजनेस मॉडल जो हमारा है वो है इन्फ्लुएंसर्स का। अब सोशल मीडिया का दौर है, किसी के यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स है तो किसी के इंस्टाग्राम पे फॉलोवर है, किसी के टिकटॉक पे फॉलोवर है। लेकिन एक चीज़ जो फॉर श्योर है, जब यही फॉलोवर्स और सब्सक्राइबर्स आपके फैन बन जाते हैं तो यही इन्फ्लुएंसर्स उन्हें अपनी मर्चेंडाइज सेल करते हैं, जिसकी बेस्ट एग्जांपल यहाँ मिस्टर बीस या MKBHD की वीडियोस हैं। इनकी अगर वीडियोस में आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे ये आपको अपनी मर्चेंडाइज सेल कर रहे होते हैं और इनके फैंस हैं जो इनकी मर्चेंडाइज खरीदते भी हैं। अब अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाए तो ये मेजॉरिटी इनकी वेबसाइट शॉपिफाई पे बनी हुई थी। अगर शॉपिफाई पे इन्होंने वेबसाइट बनाई तो इसका मतलब ये कि ये प्रोडक्शन खुद बैठ के नहीं कर रहे होंगे। इन्फ्लुएंसर्स हैं, इनके पास इतना टाइम नहीं है और ना इनके पास इतने रिसोर्सेज है कि अपने प्रोडक्शन प्लांट लगाएं। बेसिकली ये इसी तरह की कंपनीज को आउटसोर्स करते हैं अपनी प्रोडक्शन, जिसमें हमारी प्रिंटिफाई और प्रिंटफुल आ जाते हैं या कोई और ऑकवर्ड स्टाइल, कस्टम केयर, इस तरह की कंपनीज आ जाती हैं। तो अगर आप भी इस तरह की कोई पर्सनैलिटी है या आपके इस तरह के कोई फॉलोवर्स हैं जिन्हें आप अपने फैंस बना सकते हैं, तो उन्हें आप अपनी मर्चेंडाइज सेल करके प्रिंटिफाई और प्रिंटफुल से पैसे कमा सकते हैं। तो ये है हमारा बिजनेस मॉडल नंबर 1। अगर आप इस तरह के कोई इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनकी कोई फैन फॉलोइंग बन गई, जिसमें डाई हार्ड फैन फॉलोइंग ज़्यादातर गेमिंग चैनल की होती है या फिर इन्फ्लुएंसर्स की होती है, ब्लॉगर्स की होती है, अगर इस तरह के आपका कोई चैनल है या कोई पेज है टिकटॉक वगैरह पे या इंस्टाग्राम वगैरह पे, तो आप अपनी ऑडियंस को अपनी मर्चेंडाइज सेल कर सकते हैं और उसी मर्चेंडाइज को आप फुलफिल प्रिंटिफाई और प्रिंटफुल से करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपको इस तरह की पर्सनैलिटी नहीं है जिसके कोई सब्सक्राइबर्स हों या कोई फॉलोवर्स हों और वो इतने हाई डाई हार्ड हो कि वो उसके फैन बन जाएं, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं कि जो हमारा दूसरा बिजनेस मॉडल है वो आप ही के लिए है, जो कि हमारा है ड्रॉपशिप प्रिंट ऑन डिमांड। अब ड्रॉपशिप प्रिंट ऑन डिमांड में आपको किसी फैन फॉलोइंग की, किसी सब्सक्राइबर्स की, किसी फॉलोवर्स की ज़रूरत नहीं है। आपको चाहिए बस एक दिमाग, एक स्किल, और वो है डिज़ाइंस का। अब डिज़ाइंस का स्किल भी नहीं रहा प्रिंट ऑन डिमांड में। बेसिकली आप AI से जाके अपने डिज़ाइन बनवा सकते हैं। मैंने अपने चैनल पर रिसेंटली वीडियो अपलोड की जिसमें मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप AI का इस्तेमाल करते हुए आप क्रिएटिव डिज़ाइन बना के उन्हें सेल कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी उसका लिंक मैं आके दे दूँगा, आप इस वीडियो के बाद वो जाके चेकआउट कर सकते हैं। प्रिंट ऑन डिमांड में बेसिकली मैंने पूरी एक सीरीज़ बनाई है बिजनेस मॉडल आप लोगों को समझाने के लिए। अगर आप इसको सीखना चाहते हैं तो वहाँ सीख सकते हैं। इसमें बेसिकली होता क्या है कि आप अपने क्रिएटिव डिज़ाइन बनाकर उन्हें डिफरेंट प्रोडक्ट्स पर लगा कर लिस्ट कर देते हैं डिफरेंट मार्केट प्लेसेस पे, जिसमें अमेज़न, ईबे, एटसी, शॉपिफाई वगैरह आ जाते हैं, उन पर लिस्ट कर देते हैं और जब आपको ऑर्डर आता है तो आप इसी तरह की प्रोडक्शन कंपनी को वो ऑर्डर फॉरवर्ड कर देते हैं। इसी तरह की प्रोडक्शन कंपनी आपको वो ऑर्डर फुलफिल कर देती है और आपको जब ऑर्डर के पैसे मिलते हैं तो उसमें से फुलफिलमेंट की कॉस्ट काट के आप अपना प्रॉफिट रख लेते हैं।
मेरे हिसाब से सबसे बिजनेस मॉडल सबसे सेफ और सबसे सिक्योर बिजनेस मॉडल है कि इसमें कोई आपको इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए होती, इतनी ज़्यादा मेहनत भी नहीं चाहिए होती। जबकि अगर आप इन्फ्लुएंसर्स बनेंगे और इतने ज़्यादा फॉलोअर्स अपने जमा करेंगे जो आपके इतने डाई हार्ड फैन बन जाएँ, उसमें तकरीबन आपको 7 से 8 साल लगता है। जबकि अगर आप प्रिंट ऑन डिमांड करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 5 से 6 महीने लगते हैं कि आप अपने स्टोर पे एक अच्छे से डिज़ाइन बना सकें, 100-200 डिज़ाइन, और उसके बाद उन डिज़ाइन को सेल करके इस तरह के प्लेटफॉर्म से फुलफिल करवा के पैसे कमाएं। तो ये हमारा बिजनेस मॉडल नंबर 2, ड्रॉपशिप प्रिंट ऑन डिमांड। और इसको अगर आप डिटेल में कवर करना चाहते हैं तो मेरी ये वाली वीडियोस आप जाके देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं इस वीडियो को रोककर आपको अपनी प्रिंट ऑन डिमांड कम्युनिटी के बारे में बताना चाहूँगा, जिसे मैंने रिसेंटली डिस्कॉर्ड पर लॉन्च किया है, जहाँ आप मुझसे और बाकी प्रिंट ऑन डिमांड सेलर से डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं, एक दूसरे के गुड और बैड एक्सपीरियंस से सीख सकते हैं। इस कम्युनिटी की खास बात यह है कि इस कम्युनिटी में मैं खुद डेली बेसिस पे 3 घंटे एक्टिव रहता हूँ। तो अगर आप ऐसे बंदे हैं जो भी बिगिनर है, जिन्हें डेली बेसिस पे हेल्प चाहिए होती है और क्विक रिस्पॉन्स चाहिए होता है, तो आप मेरी इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। इस कम्युनिटी में मैं खुद एक्टिव होता हूँ, डेली बेसिस पर नीचे पोस्ट करता हूँ कि किन से किन को आपको टारगेट करना चाहिए, किन से आपको दूर रहना चाहिए, कैसे आप अपने अकाउंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे आप मेरी अप्रोच को कॉपी कर सकते हैं और प्रिंट ऑन डिमांड के बिजनेस को अपने लिए एक फुल टाइम इनकम का जरिया बना सकते हैं। तो अगर आप प्रिंट ऑन डिमांड सेलर है या इवन आप अमेज़न सेलर हैं तो भी ये कम्युनिटी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आई विल सी यू देयर। अभी हम टॉपिक पर वापस आते हैं। लेकिन अगर आप प्रिंट ऑन डिमांड भी नहीं कर सकते तो मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मेरी जो ऑडियंस है वो एक मैच्योर ऑडियंस है। 25 से 35 के बीच में मेरी ऑडियंस, सबसे बड़ी ऑडियंस मेरी 25 से 35 के बीच में है। और ये वो एज होती है जिसमें आप पे सबसे ज़्यादा जिम्मेदारियां होती हैं। कोई जॉब में बिजी होता है, कोई कारोबार में बिजी होता है, कोई फैमिली में बिजी होता है। तो मेरी नज़र में ये टाइम जो होता है ये सबसे बिजी टाइम होता है आपकी ज़िंदगी का। तो अगर आप प्रिंट ऑन डिमांड नहीं कर सकते तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन घबराने की बात नहीं है, क्योंकि हमारा बिजनेस मॉडल नंबर 3 कस्टम प्रिंटिंग आप ही जैसे लोगों के लिए है। अब कस्टम प्रिंटिंग क्या होती है ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। हमारी जो मेन मार्केट है वो यूएसए है, और यूएसए में ज़्यादातर लोग टी शर्ट्स पहनते हैं। और यूएसए में जो एक और चीज़ सबसे ज़्यादा होती है वो ये कि लोग अपने इवेंट्स को सेलिब्रेट करते हैं, फिर चाहे वो 4th जुलाई हो, जेंडर रिवील हो, फैमिली रियूनियन हो, या फिर इसके अलावा कोई और स्पेशल ओकेजन हो। काफ़ी ज़्यादा होते हैं यूएसए में, हर दूसरे दिन कोई ना कोई ओकेजन आ ही रहा होता है। तो जितने भी लोग होते हैं वो उन ओकेजन को सेलिब्रेट करते हैं, और उन ओकेजन को सेलिब्रेट करते हैं कस्टम स्टाइल में, अपने स्टाइल में। और अपने स्टाइल में वो अपनी शर्ट्स प्रिंट करवाते हैं, अपनी हुडीज़, अपनी मर्चेंडाइज प्रिंट करवाते हैं। और इसी तरह की मर्चेंडाइज प्रिंट करने के लिए वो कस्टम प्रिंटिंग कंपनीज को ढूंढते हैं। यूएसए में अगर आप सर्च करेंगे तो हर एक मोहल्ले में कोई ना कोई कस्टम प्रिंटिंग वाला बैठा होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आप यहाँ पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश से बैठकर यूएसए में ये कस्टम प्रिंटिंग की सर्विस ऑफर कर सकते हैं? आपको बस क्या करना है, किसी भी मार्केट प्लेस या किसी भी प्लेटफॉर्म पर अपने एक स्टोर बनाना है, उसमें डिफरेंट कस्टम प्रोडक्ट्स ऐड करने हैं और कस्टमाइजेशन अपने लोगों को ऑफर करनी है। जब आपके पास ऑर्डर आएगा आपने वो डिटेल्स लेकर, सारी कस्टमाइजेशन की डिटेल लेकर प्रिंटिफाई और प्रिंटफुल को फॉरवर्ड कर देनी है। प्रिंटिफाई और प्रिंटफुल आपके बिहाफ पे वो ऑर्डर आपके लिए फुलफिल कर देंगे। कस्टम प्रिंटिंग की खास बात यह है कि कस्टम प्रिंटिंग में हमेशा ऑर्डर्स बड़े ही होते हैं। प्रिंट ऑन डिमांड में कभी हमेशा जो मेजॉरिटी ऑर्डर्स होते हैं वो सिंगल यूनिट होते हैं, कभी कभी 2 या 3 या 4 मैक्सिमम 5 ऑर्डर यूनिट एक ऑर्डर के अंदर आ जाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आते। लेकिन कस्टम प्रिंटिंग की खास बात यह है कि कस्टम प्रिंटिंग के अंदर आपको एक ही ऑर्डर आएगा और वो ऑर्डर 10 से कम का नहीं होता। 10 यूनिट एक ही साथ आप सेल करते हैं, क्योंकि लोग इवेंट के लिए करा रहे होते हैं शर्ट्स प्रिंट। इवेंट में जाहिर सी बात है ज़्यादा लोग आएंगे तो ज़्यादा जो है टी शर्ट्स, हुडीज़ जो भी होंगी चाहिए होंगी उनको। यही वजह है कि आप कस्टम प्रिंट ऑन डिमांड में जो प्रॉफिट आप 5 ऑर्डर से कमाते हैं, कस्टम प्रिंटिंग में वही प्रॉफिट आप एक ही ऑर्डर से कमा लेते हैं। तो मेरी नज़र में आप जैसे लोग जिनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है कि वो प्रिंट ऑन डिमांड को दे सके, उससे भी ज़्यादा टाइम नहीं है कि वो इन्फ्लुएंसर बन सकें, तो कस्टम प्रिंटिंग आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। आपको बस सिंपली एक स्टोर बनाना है और प्रिंटिफाई और प्रिंटफुल के प्रोडक्ट लेके उन पर कस्टम टैक्स, कस्टम डिज़ाइन लिखकर इस मार्केट प्लेसेस पर लिस्ट कर देना है। जब आपके पास ऑर्डर आएगा आपने इन मार्केट प्लेसेस को फॉरवर्ड कर देना है, इन प्रोडक्शन पार्टनर को फॉरवर्ड कर देना है, वो आपके बिहाफ पे वो ऑर्डर आपके लिए फुलफिल कर देंगे। है ना कमाल का बिजनेस मॉडल। लेकिन इसमें भी थोड़ी खुआरी है और थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट है। वो ये कि आप जिस मार्केट प्लेस पर सेल कर रहे हैं उस मार्केट प्लेस की आपको फ़ी पे करनी पड़ेगी। जैसे कि अमेजन की 39.99 है, ईबे की आपकी मर्जी, आप जो पैकेज लेते हैं $5 से शुरू होता है, फिर जितना हाई आप लेना चाहते हैं। एटसी की 20 सेंट्स आपको देने पड़ते हैं पर लिस्टिंग, 3 या 4 महीने के टाइम पीरियड होता है इस पर। और इसके अलावा
अगर आप अपनी वेबसाइट बनाते हैं तो वेबसाइट बनाने की ख्वारी अलग, थीम और ये सारी चीज़ें खर्चे अलग ही, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट होती है जो कि आपको चाहिए होती है। अगर आप ये चीज़ें अफोर्ड कर सकते हैं तो बिज़नेस मॉडल नंबर 3 आपके लिए बिल्कुल बेस्ट है। मार्केट प्लेसेस पे आपको ट्रैफिक भी मिल जाएगा, ग्रोथ भी अच्छे से मिल जाएगी। लेकिन अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते तो बिज़नेस मॉडल नंबर 4 हमारा आपके लिए है। बिज़नेस मॉडल नंबर 4 हमारा जो है वो है आप कस्टम प्रिंटिंग करें फाइवर, अपवर्क, इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पर। अब जितने भी ये फाइवर और अपवर्क टाइप के प्लेटफॉर्म्स हैं, यहाँ पर जितने भी कस्टम प्रिंटिंग वाले लोग होते हैं वो अपने डिज़ाइन बनवाने आते हैं इन्हीं प्लेटफॉर्म्स पर। फाइवर और अपवर्क वो लोग डिज़ाइनर्स को हायर करते हैं अपने प्रोडक्ट्स, अपने जो भी टी शर्ट, जो भी इवेंट के लिए जो भी शर्ट्स या जो भी डिज़ाइन उन्होंने बनवाना है वो उसके लिए फाइवर या अपवर्क टाइप के प्लेटफॉर्म्स पर ही आते हैं। और जब आते हैं यहाँ से डिज़ाइन बनवा लेते हैं तो वो प्रिंटिंग कंपनी ढूंढने के लिए फिर गूगल पे जाते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह की सर्विस फाइवर या अपवर्क टाइप के प्लेटफॉर्म्स पर ऑफर करेंगे तो उन्हें वही चीज़ फाइवर और अपवर्क पर भी मिल जाएगी। फाइवर और अपवर्क की खास बात है कि बिल्कुल फ्री है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, बस एक अकाउंट साइन अप करना है, अपनी गिग पोस्ट करनी है जहाँ लोग अपनी डिज़ाइनिंग की या वेबसाइट बिल्डिंग की या एसईओ की गिग्स पोस्ट करते हैं। आप अपनी टी शर्ट प्रिंटिंग की, मग प्रिंटिंग की, हुडी प्रिंटिंग की या कस्टम प्रिंटिंग की जो गिग है वो पोस्ट करें। जब बायर आके देखेगा कि अच्छा यहाँ पे कस्टम प्रिंटिंग की भी सर्विस ऑफर हो रही है तो वो आपसे ऑर्डर प्लेस करेगा। आपके साथ वो ऑर्डर प्लेस करे, आपसे बेसिकली उससे डिटेल लेनी है और प्रिंटिफाई और प्रिंटफुल को फॉरवर्ड कर देनी है, उनसे ऑर्डर फुलफिल करवा कर अपने पैसे कमा लेने हैं। मेरी नज़र में ये सबसे बेस्ट बिजनेस मॉडल है। अगर आप मतलब ये कि आपके पास टाइम भी नहीं है और आपके पास पैसे भी नहीं है कि आप इन्वेस्टमेंट कर सकें, ये लो इन्वेस्टमेंट आपको बिजनेस मॉडल चाहिए तो बिजनेस मॉडल नंबर 4 हमारा सबसे बेस्ट है। लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा बिजनेस मॉडल नंबर 3 क्योंकि उसमें ग्रोथ ज़्यादा है, स्टेबिलिटी भी ज़्यादा है। इस तरह के प्लेटफॉर्म्स ये फाइवर अपवर्क पर आपको शुरू में तो बूस्ट मिल जाता है लेकिन बाद में फिर इतने आपको उस तरीके से ऑर्डर्स नहीं आते। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बिजनेस मॉडल नंबर 3 और 4 को लाजमी एक साथ ही लेके चलें। अगर आप लेट्स सपोज आपके पास शुरू में बजट कम है तो आप 4 वाले बिजनेस मॉडल जो हमारा है फाइवर और अपवर्क टाइप के प्लेटफॉर्म पर कस्टम प्रिंटिंग ऑफर करें। जब वहाँ से आप थोड़े पैसे कमा लें तो मार्केट प्लेसेस पर आएँ, स्टोर अपने सेटअप करें, अपनी एक बिल्डिंग अब क्या नाम है अपना एक ब्रांड डेवलप करें, ताकि अगर इस तरह के प्लेटफॉर्म्स कल को आपको किक आउट कर भी देते हैं तो आपके पास अदर ऑप्शंस हो कि आप अपने कस्टम प्रिंटिंग के बिजनेस को आगे बढ़ा सकें। इसके अलावा 5वां और सबसे लास्ट बिजनेस मॉडल जो हमारा है वो है सर्विस लेना। अब प्रिंटिफाई और प्रिंटफुल पे जब भी आप साइन अप करते हैं, सेल करते हैं तो प्रिंटिफाई और प्रिंटफुल पे हमेशा ही आपको ईमेल्स आ रही होती है कि आप इस तरह के सर्विस में पार्ट लें। अब जो काफ़ी सारे सर्विस तो फ्री होते हैं लेकिन अक्सर सर्विस होते हैं जिनमें आपको वो लोग कहते हैं कि आप हमसे कॉल पे बात करें, ठीक है, हम आपसे कॉल पे बात करेंगे, हमें आपका फीडबैक चाहिए, कुछ हम नई चीज़ लॉन्च कर रहे हैं या कुछ पुरानी चीज़ें जिनमें मसले मसाइल हैं और हमें उससे इम्प्रूव किया लेकिन उसे फाइनल लॉन्च करने से पहले हम आपका फीडबैक लेना चाहते हैं। तो इस तरह की फीडबैक कॉल जो होती है वो प्रिंटिफाई और प्रिंटफुल दोनों ही अक्सर, प्रिंटिफाई और प्रिंटफुल हर कोई कर रहा होता है, शॉपिफाई भी करता है, तो ये आपसे हर वक्त इस तरह के फीडबैक कॉल्स रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं। इस तरह की फीडबैक कॉल्स का फ़ायदा क्या होता है कि एक तो आपको ऑलरेडी एडवांस में पता चल जाता है कि क्या चलने वाला है, जिस मार्केट पे जिस प्लेटफॉर्म से आपने वो कॉल लिया उसमें क्या आगे होने वाला है, क्या उनके तासुरात हैं, क्या प्लान्स हैं आगे को लेकर, आपको पहले ही पता चल जाता है कि उन प्लेटफॉर्म से क्या नई अपडेट्स आने वाली है। और दूसरा जो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये कि जो कॉल्स होती हैं, पेड कॉल्स होती हैं, आपको आपके टाइम के लिए पे किया जाता है। प्रिंटिफाई जो होता है वो $80 के आसपास पे करता है, शॉपिफाई जो होता है वो $120 के आसपास पे करता है, जबकि प्रिंटफुल $60 के आसपास पे करता है। तो बेसिकली कहने का हम मकसद ये है कि अगर आप प्रिंटिफाई और प्रिंटफुल पर रेगुलरली साइन अप रहते हैं और रेगुलरली इन पे एक्टिविटीज़ रखते हैं तो आप इसको इस तरह की सर्वे कॉल्स की ईमेल्स आएंगी, आप इन कॉल्स पे साइन अप करें और इन कॉल्स से पैसे कमाएं। अब वैसे तो इसको आप बिजनेस मॉडल नहीं कह सकते क्योंकि वन टाइम थिंग ही होती है, इसकी कोई परमानेंट वो नहीं है कि ये आज आएगा, अगले हफ्ते आएगा, हर रोज़ ही आएगा या हर महीने आएगा। ये कभी भी रैंडमली आपको एक ईमेल आ जाती है कि भाई इस तरह के हम सर्वे करना चाह रहे हैं, आप सर्वे को प्लीज़ साइन अप करें और हम आपको सर्वे का पे करेंगे, आप हमें अपना फीडबैक दें। अब अगर मैं आपको अपने पर्सनल ओपिनियन दूं तो पहला वाला जो बिज़नेस मॉडल है वो बेसिकली मेरे ख्याल से उन्हीं के लोगों के लिए फिट बैठता है जिनकी या तो इस फील्ड में है, इन्फ्लुएंसर्स हैं और उनकी फ़ैन फॉलोइंग बन रही है या बन चुकी है। वही लोग अगर इस बिज़नेस मॉडल को फॉलो करेंगे तो वही इनसे पैसे कमा सकते हैं। नया बंदा अगर ट्राई करेगा तो वो भी बना लेगा लेकिन उसके लिए 7 से 8 साल लगेंगे और एक काफ़ी लंबा टाइम होता है एक डाई हार्ड फ़ैन फॉलोइंग बनाना जो आप पे खर्च कर सके।
और इसके अलावा बाकी जो 4 बिजनेस मॉडल हैं मेरी नज़र में वो चारों परफेक्ट मॉडल्स हैं। अगर आपके पास टाइम है तो प्रिंट ऑन डिमांड से बेस्ट बिजनेस मॉडल, बेस्ट और स्टेबल बिजनेस मॉडल और कोई नहीं है। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कस्टम प्रिंटिंग भी एक बेस्ट ऑप्शन है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप प्रिंट ऑन डिमांड, कस्टम प्रिंटिंग, फाइवर और अपवर्क पे कस्टम प्रिंटिंग, इन तीनों बिजनेस मॉडल को साथ लेकर चलें। इन तीनों को साथ लेकर चलेंगे तो आपकी ग्रोथ और स्टेबिलिटी दोनों ही गारंटीड है। और अगर इन तीनों को आप साथ लेकर चलेंगे तो चौथा वाला तो वैसे ही आपके लिए सेट हो जाएगा। इसके अलावा मैंने आप लोगों से वीडियो के शुरू में जो प्रॉमिस किया था कि एक और चीज़ है जो कि सिर्फ प्रिंटिफाई पे होती है, प्रिंटफुल पे नहीं होती है, वो है प्रिंटिफाई का पॉपअप स्टोर। अब प्रिंटिफाई पॉपअप स्टोर क्या होता है? बेसिकली कोई भी स्टोर बनाने के लिए आपको थीम, होस्टिंग, डोमेन, ये सारी चीज़ें चाहिए होती है और हर किसी के पास इतना टाइम और रिसोर्सेज नहीं होते कि वो सारी चीज़ों को बना के बैठ के एक वेबसाइट बना सके। और अक्सर लोग ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ एक ही निच में सेल करना होता है, एक ही तरह के डिज़ाइन सेल करने होते हैं। यही चीज़ देख के प्रिंटिफाई ने प्रिंटिफाई पॉपअप स्टोर लॉन्च किया है कि जो बंदा सिर्फ एक ही तरह के डिज़ाइन, एक ही तरह की निच सेल करना चाहता है वो प्रिंटिफाई पे आके अपना पॉपअप स्टोर बनाए, उसके अंदर सारे डिज़ाइन को लिस्ट करे। प्रिंटिफाई पॉपअप स्टोर में क्या होता है कि प्रिंटिफाई पे पॉपअप स्टोर में जो भी डिज़ाइन आप लिस्ट करते हैं वो प्रिंटिफाई उसके लिए आपको एक अलग सी वेबसाइट, तरह की वेबसाइट तो नहीं कह सकते, स्टोर फ्रंट दे देता है जिसमें सिर्फ आप ही के डिज़ाइन शोकेस होते हैं। अब आप ही का ब्रांड नेम वहाँ पे शो हो रहा है, आप ही की कैटेगरीज वहाँ पे शो हो रही होती है और उन्हीं प्रोडक्ट्स पे क्लिक करने के बाद कस्टमर वो पे करके आपके साथ ऑर्डर भी प्लेस कर सकता है। बेसिकली आपको एक 1 पेज वेबसाइट मिल जाती है जिसमें आपके सारे प्रोडक्ट लिस्ट होते हैं। वो वेबसाइट ऐसी होती है कि वो गूगल पर भी शो होती है, गूगल में रैंक भी होती है, उससे आप मार्केट भी कर सकते हैं, उससे आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर प्रमोट भी कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर आपको एक सिंगल पेज वेबसाइट बनानी है, सिंगल पेज स्टोर बनाना है अपनी सिंगल निच के लिए, तो प्रिंटिफाई पॉपअप से बेस्ट स्टोर आपके लिए और कोई नहीं है। इसमें आपको क्या करना होता है? बेसिकली सिंपली प्रिंटिफाई पे जाना होता है, वहाँ पे एक पॉपअप स्टोर क्रिएट करना होता है, उसको नाम देना होता है, लोगो देना होता है, उसको प्रोडक्ट्स लिस्ट करने होते हैं, लिस्ट करने के बाद उनको पब्लिश करना होता है। उसके बाद वो प्रोडक्ट्स आपके गूगल्स पर शो होने लग जाते हैं। फिर आप या तो उनकी SEO करें, उन्हें प्रमोट करें, या फिर आप उनकी पेड मार्केटिंग करें, या फिर उन्हें फेसबुक मार्केट प्लेस पर सेल करें। कहने का मकसद ये कि डिफरेंट जगह से वहाँ पे आप अपना ट्रैफिक लेकर आए और ट्रैफिक आने के बाद जब वो वहाँ पे आपका ट्रैफिक आके उसको कन्वर्ट करेगा, उस कन्वर्जन होगी तो वो कन्वर्जन आपके प्रिंटिफाई पे दिखेगी। प्रिंटिफाई से आप उनको सिंपली विड्रॉ कर पाएंगे अपने पेपाल के अकाउंट में। तो ये प्रिंटिफाई पॉपअप स्टोर होता है। अब ये बिजनेस मॉडल बेसिकली उन्हीं के लिए हो सकता है जो जिनके पास पेपाल का अकाउंट हो। जहाँ तक मेरी लिमिटेड नॉलेज है प्रिंटिफाई पॉपअप से आप विड्रॉ सिर्फ पेपाल में ही कर सकते हैं। पायनियर की सर्विस अभी फिलहाल वहाँ नहीं है, हो सकता है आने वाले दिनों में हमें मिल जाए, लेकिन अभी तो फिलहाल नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे वो 5 बिजनेस मॉडल जिनका इस्तेमाल करते हुए आप प्रिंटफुल और प्रिंटिफाई से पैसे कमा सकते हैं। और इसके अलावा एक एक्स्ट्रा बिजनेस मॉडल जो है प्रिंटिफाई पॉपअप स्टोर, जिसका इस्तेमाल करते हुए आप प्रिंटिफाई से पैसे कमा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मैं अपनी लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से जितना समझा सकता था मैंने समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आप लोगों को मेरी बात समझ ना आई हो या कोई कंफ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। ज़माना से abc@gmail.com पर राब्ता भी कर सकते हैं। वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि यूट्यूब एल्गोरिथम को लगे वीडियो काम की से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होती है। अगर प्रिंटिफाई पे अभी तक आपने साइन अप नहीं किया तो उसके रिलेटेड वीडियो मेरी यहाँ है। अगर प्रिंटफुल पे आपने साइन अप नहीं किया तो उसके रिलेटेड वीडियो मेरी यहाँ है। सब्सक्राइब करने का बटन नीचे है। इस वीडियो में इतना ही, आप सभी मुलाकात होगी। मैं ज़माना, अल्लाह हाफ़िज़।